नवरात्र का पूजन प्रारंभ होने वाला है। 9 दिनों में माता रानी को अलग अलग भोग अर्पण किया जाता है, अलग अलग नैवेद्य और पकवान को अर्पण किया जाता है, जिससे आपके घर परिवार में अन्नपूर्णा की कृपा होती है, घर की दरिद्रता दूर होती है और साथ ही साथ घर में परिवार में सुख समृद्धि का प्रवेश होता है, दरिद्रताओं का नाश होता है। माता रानी के आशीर्वाद को प्राप्त करने के लिए, माता रानी को प्रसन्न करने के लिए नवरात्रि में अलग अलग तिथियों में अलग अलग भोग अर्पण किया जाता है। आपको आज बताएंगे 9 दिनों में माता रानी को कौन कौन से आपको भोग अर्पण करना चाहिए। जैसे कि आप जानते हैं 3 अक्टूबर को नवरात्रि का यह पूजा प्रारंभ हो जाएगा, 12 अक्टूबर 2024 तक रहेगा। इन 9 दिनों में अलग अलग दिनों में कौन से प्रसाद को आप अर्पण करें, कौन सा भोग लगाएं, जिससे आपके जीवन में सुख समृद्धि का प्रवेश हो। नमस्कार, मैं हूं ज्योतिषाचार्य शशिकांत चतुर्वेदी और आप इस कार्यक्रम को देख रहे होंगे यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज रुद्र शक्ति ज्योतिष पर। आज चर्चा करने वाले हैं प्रिय भक्तों, नवरात्र का पूजन प्रारंभ होने वाला है और इसमें अलग अलग भक्त अपने इच्छाओं को रख करके और साथ ही साथ माता रानी को प्रसन्न करने के लिए यहाँ पर व्रत रख करके पूजा करते हैं। कुछ लोग आहार ग्रहण करके पूजा करते हैं, लेकिन पूजा और भक्ति सभी हिंदुओं के अंदर प्रवेश कर जाती है। सभी हिंदू भाई बहन बहुत ही आस्था और श्रद्धा से माता रानी का पूजा करते हैं। अब वो लोग सोचते होंगे माता रानी को कौन सा नैवेद्य अर्पण किया जाता है। 9 दिनों का अलग अलग शास्त्रों में भोग और नैवेद्य को अर्पण करने की विधि बताई गई है, नियम बताई गई, उस पर आइए प्रकाश डालते हैं। सबसे पहला तिथि होता है प्रतिपदा, जो कि 3 अक्टूबर के दिन है। प्रतिपदा तिथि है। इस दिन प्रतिपदा की जो माता रानी है उनका नाम है शैलपुत्री, यानी कि 9 तिथि 9 दिन 9 देवी 9 भोग, इस प्रकार की विधि है। तो प्रतिपदा के दिन शैलपुत्री माता की पूजा होती है। इस दिन आप माता रानी को पंचामृत का भोग लगा सकते हैं और पंचामृत का भोग लगा करके उस प्रसाद को पूरे परिवार के लोग ग्रहण करें तो बहुत ही शुभ माना जाता है। साथ ही साथ द्वितीया तिथि के दिन माता रानी को खीर का भोग लगाना चाहिए। ऐसे खीर के भोग तो आप कभी भी लगा सकते हैं, लेकिन तिथि के अनुसार चर्चा चल रही है। तो द्वितीया तिथि में ब्रह्मचारिणी माता की पूजा होती है और इस दिन खीर का नैवेद्य भोग अर्पण किया जाता है। उसके बाद पूरे परिवार जो है प्रसाद को ग्रहण करता है। अगली तिथि है तृतीया, यानी कि तीसरे दिन। तीसरे दिन यहाँ पर लाल रंग का फल माता रानी को अर्पण करना चाहिए, चंद्र घंटा की पूजा करनी चाहिए। चौथे दिन यानी कि चतुर्थी तिथि के दिन दूध में केसर डाल करके, साथ ही साथ मिश्री मिला करके, मिश्री या शक्कर मिला करके यहाँ पर माता रानी की कुष्मांडा की पूजा होती है और कुष्मांडा देवी को जो है दूध मिश्रित केसर का भोग लगता है। अगला पंचमी तिथि है। पंचमी तिथि के दिन स्कंद माता की पूजा की जाती है। इस दिन आप पूरे रसोई में जो आप नित्य में जो भोग को जिस अन्न का ग्रहण करते हैं वे सारी आपको थाली सरिया करके तैयार करके शुद्ध थाली माता रानी को पूरी रसोई का भोग लगाया जाता है। षष्ठी तिथि में कात्यायनी माता का पूजा होता है। इस दिन आप शहद का भोग लगाएं, शहद और मधु का भोग लगाएं, उसके बाद माता रानी का प्रसाद पूरे परिवार ग्रहण करें। सप्तमी तिथि में कालरात्रि का पूजा होता है। इस दिन आप केला का भोग लगा सकते हैं और गुड़ का भोग लगा सकते हैं, यह भी श्रेष्ठ माना जाता है, बहुत ही अत्यंत प्रिय है। इसके साथ साथ मित्रों अष्टमी तिथि में श्रीफल नारियल, श्रीफल और नारियल ये तो आप लगा सकते हैं नौमी तिथि में भी, लेकिन ऐसे भी अष्टमी तिथि में श्रीफल नारियल का भोग महागौरी को लगाना चाहिए। अंतिम तिथि बनती है नौमी तिथि, यानी कि 9वें दिन सिद्धिदात्री का पूजा होता है और इस दिन पूरी रसोई बनाई जाती है। विधिवत तरीके से रसोई बना करके शुद्ध भोजन माता रानी को ग्रहण किया जाता है। माता रानी को प्रसाद लगा करके फिर परिवार को ग्रहण करना चाहिए। इस प्रकार से 9 दिनों का अलग अलग नैवेद्य बताया गया है। अब इसके अतिरिक्त यदि आप ये सारे चीजों को व्यवस्था न कर पाए, ये सारे चीजें आपको प्राप्त न हो पाए, तो आप क्या करें? उस अवस्था में आप ऐसा करें कि एक कोई फल हो या एक कोई प्रसाद हो, जैसे कि एक कोई लाल फल ले लीजिए और उस फल को आप प्रतिदिन लगाइए। एक ही फल को, जैसे केला ले लिए आप या कोई सेब ले लिए या अनार ले लिए, तो उस चीज को आप लगातार 9 दिनों तक लगाएं। उस फल को आप लगातार 9 दिनों तक लगाएं तो ये आपके लिए बहुत ही शुभ होता है। इस प्रकार से माता रानी की प्रसाद और भोग अर्पण किया जाता है। इससे माता रानी शीघ्र प्रसन्न होती हैं।
बाकी नवरात्रि का कार्यक्रम, इस प्रकार के अन्य सारे जानकारियों को प्राप्त करने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, नमस्कार।